स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और हम बात करने जा रहे हैं क्वैकरली साइमंड्स क्यूएस रैंकिंग है, एक इंटरनेशनल रैंकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि यूजीसी नेट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली अपडेट है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 5 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई से 17 मई तक ये पेपर होना था। और अब क्या होगा, तो अब आपको 15 दिन पहले अवगत कराया जाएगा कि पेपर होगा या नहीं होगा, या जो भी फॉर्मेट है। ध्यान रखिएगा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन पेपर एट लास्ट हुआ ही था 1 डेढ़ महीने बाद। तो ये गलती मत करिएगा कि आप लोग अपने पढ़ाई को ब्रेक कर दें या अपने मोमेंटम को ब्रेक कर दें। मोमेंटम को बनाए रखना है, वैसा ही मोमेंटम रखना है, क्योंकि अगर आपने इस गैप में पढ़ना छोड़ दिया तो आपने जितनी भी चीज़ों को अब तक पढ़ा है, जितनी भी मेहनत की है, वो बिना रिवीजन के नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, वीडियो से पढ़ते रहिए। आप अपने टाइम को कम कर दीजिए, लेकिन पढ़ना ज़रूर जारी रखें। सॉरी, ये आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी। तो ये देखिए, लैंडसेट है, बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल जर्नल है। तो इनकी जो रिपोर्ट आई है अभी, की स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन्होंने पाया है कि जो कोविड है वो परसिस्ट कर रहा है एयर में, और एयर से फैल रहा है। एनडीटीवी से लिया है हमने, इसीलिए इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है ये सेकेंड वेव, और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है। इसी वजह से यूजीसी नेट अगर पोस्टपोन किया गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे खबर मिली कि सीएसआईआर नेट भी पोस्टपोन हो गया है, और सारे एग्ज़ाम्स बैक टू बैक पोस्टपोन हो रहे हैं। तो आपको निराश नहीं होना है, पेपर तो होगा ही, चाहे जो भी हो जाए। आपको बस अपना ध्यान रखना है, क्योंकि माहौल और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो पेपर अगर कैसे भी कराया जाता, ऑनलाइन कराया जाता या नॉन ऑनलाइन कराया जाता, चीज़ें बहुत ही ख़राब हो सकती। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। आप पेशेंट रखिए, मोमेंटम बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। बैक टू द टॉपिक, क्वैकरली साइमंड्स पर आते हैं। क्वैकरली साइमंड्स की आपने ये लोगो या ये मार्क देखा होगा। और क्वैकरली साइमंड्स एक कंपनी है। ये कंपनी कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर लंदन या यूनाइटेड किंगडम में है। ये एक लीडिंग प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एनालिटिक्स देते हैं ये, और साथ ही में ये एजुकेशन के सेक्टर में काम करते हैं। मान लीजिए आप इनसे बोलें कि मुझे ये पता लगाना है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी है उसमें कितने लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और कितने लोग सिर्फ फीस देख के भाग जाते हैं और नहीं लेते हैं। तो ये सब जो एनालिटिक्स है, या कितने बच्चे, मान लीजिए सरकार ये पता लगाना चाहती है कि कितनी लड़कियां ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हैं और कर नहीं पाती हैं, तो ऐसी सब चीज़ें क्वैकरली साइमंड्स कर सकता है। लेकिन इनकी जो फेमस चीज़ है वो है इंटरनेशनल रैंकिंग जो ये देते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और जब भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब जब आते हैं कहीं कहीं पर भी, तो वो क्यूएस रैंकिंग को ज़रूर देखते हैं। 4 इनके मेजॉरिटली इनके कीज़ हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, आसान है। एकेडमिक रेपुटेशन, एकेडमिक रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा रिजल्ट आता है, कितनी जल्दी रिजल्ट आता है, और कितना अच्छा फ्लो है, क्या रजिस्ट्रेशन करने में, एडमिशन करने में डिले होता है, ये सब चीज़ें एकेडमिक रेपुटेशन को बनाती हैं। एम्प्लॉयर रेपुटेशन, वहाँ के जो लोग काम करते हैं, फैकल्टी काम करती है, वो कैसी है, क्या आप उनके साथ 4 से 5 साल अपने रिसर्च के दे सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप उनके साथ 4-5 साल बिता सकते हैं, ये सब एम्प्लॉयर रेपुटेशन में आएगा। साइटेशंस पर पेपर, देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी रिसर्च वर्क है वो कैसे पता लगेगा पब्लिक को, तो उसका एक तरीका है रिसर्च पेपर। अब रिसर्च पेपर आपने मान लीजिए 10 छाप दिए, लेकिन उन 10 पेपर्स को रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उन्हें कोई मान्यता प्रदान नहीं कर रहा, कोई इनके बारे में जानता नहीं है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो नल हो गए। क्योंकि साइटेशंस क्या होता है, जब आपके पेपर को कोई अपने पेपर में इस्तेमाल करे, और अगर ज़्यादा लोग आपके काम को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा क्वालिटेटिव और ज़्यादा अच्छा है आपका पेपर। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, मान लीजिए कोई आईआईटी है, उसके 100 पेपर हैं, उसके 100 पेपर हैं एक ही डिपार्टमेंट में, सारी 10 फैकल्टीज़ के, 10 लोगों ने 100 पेपर छाप दिए, लेकिन उसे साइट ही नहीं करता कोई, इसका मतलब उनके पेपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड है। उसके बाद बात करेंगे एच इंडेक्स, एक नया टर्म होगा, इसको ज़रूर समझ लीजिए। इसे कहते हैं हर्ट्ज इंडेक्स।
और इसको हम एक्सटेंसिवली आगे देखते हैं जस्ट अपनी स्लाइड में। एच इंडेक्स एक न्यूमेरिकल इंडिकेटर है, एक नंबर दिया जाता है इसमें। ये नंबर ये बताता है कितना प्रोडक्टिव का मतलब है फ्यूचर एस्पेक्ट में सोसाइटी के लिए कितना यूजफुल है, और इन्फ्लुएंशियल मतलब कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को, कितने लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने रिसर्चर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताता है एच इंडेक्स। इसका नाम एच इस बात पे है क्योंकि जॉर्ज हिर्श जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में प्रोफेसर थे, उनके नाम का जो हर्च है उसका एच लेके इसे इंडेक्स बनाया गया है, क्योंकि इन्होंने ही उसे दिया था। तो इसको मैं थोड़ा सा और डीप में आपको जल्दी से बताता हूँ। मान लीजिए मेरे 20 रिसर्च पेपर हैं और मेरे इन 20 रिसर्च पेपर को 20 लोगों ने साइट किया, तो मेरा जो एच इंडेक्स होगा वो हो जाएगा 20। लेकिन अब ध्यान दीजिए, इसमें एक एनोमली है, इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? मान लीजिए मेरे जान पहचान के 20 लोग हैं और वो मेरे ही सेक्टर में काम करते हैं और मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा सा साइट कर दीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंशियल हो सकता है, लेकिन हाँ हर जगह कुछ ना कुछ एनोमली है। लेकिन एच इंडेक्स बहुत ज़्यादा फेमस है। ये आप देख सकते हैं रिपब्लिक वर्ड है, बहुत ही फेमस है भारत में। तो ये बता रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो 2021 की है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 भारतीय यूनिवर्सिटियां या इंस्टीट्यूट हैं जो 200 के अंदर है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। तो फर्स्ट रैंक पे है MIT, सेकंड पे स्टैनफोर्ड, थर्ड पे हार्वर्ड। तो आप देख सकते हैं यूएसए 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 एंड यूएसए, यूएसए का बोलबाला है एजुकेशन सेक्टर में। उसके बाद मैं आपको और ज़्यादा रैंकिंग में नहीं दिखाई, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि चाइना भी इनसे जस्ट पीछे है, नेक टू नेक 4th 5th और 8th 10th पर उनका बोलबाला है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, अब आपको ध्यान क्या देना है, 1, 2 और 3 ये हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा। 172 IIT बॉम्बे, 185 ISC बेंगलुरु एंड 193 इज फॉर दिल्ली। तो ये जो 3 लोग हैं 200 के अंदर, आप इनका नाम और इनकी रैंकिंग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितना दूर ये 470, 383। आप मुझसे अगर पूछें कि इसका मतलब हमें PhD एडमिशन IIT बॉम्बे में चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इसीलिए बॉम्बे की रेपुटेशन ज़्यादा है, शायद इनके साइटेशन ज़्यादा हैं, फैकल्टी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए इनकी रैंकिंग भी QS रैंकिंग ने अच्छी दी है। ये आप देखेंगे हमने एक एंगेज पोर्टल है उससे ऑनलाइन लिया है। तो ये बता रहा है कि जो IIT के रिफॉर्म्स हैं वो इम्प्रूविंग इंटरनेशनल रैंकिंग्स आर नॉट इनफ, यानी कि जितने भी रिफॉर्म IIT कर रहा है वो पर्याप्त नहीं है इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए। इसीलिए हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग बहुत ही कम है, सुधर नहीं रही। ये इसके बहुत से रीज़न दे रहे हैं, देख लेते हैं। लैक ऑफ फंडिंग है, ठीक है। मैं आपको बताऊं पर्सनली तो ये बिल्कुल सही बात है। पिछले लॉकडाउन में भी फंडिंग, मेरे कई फ्रेंड्स हैं, कई जान पहचान के लोग हैं JRF जिनका फंडिंग रुक गया था, मेरी खुद की फंडिंग भी रुक गई थी। तो फंडिंग इस बार भी रुक सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर नहीं भी है कोरोना तो भी कई बार रुक जाती है अपर्याप्त कारणों से। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ। जो VCs का अपॉइंटमेंट है वो एक पॉलिटिकल स्वे में होता है, इसलिए चीज़ें कैसी होती हैं, चीज़ें पार्शियल हो जाती हैं, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट पार्शियल होगा तो चीज़ें भी पार्शियल होंगी। नैरो फोकस है, बहुत ज़्यादा वाइड फोकस नहीं है उनका, वो मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ों को नहीं लाना चाहते, जैसा चल रहा है वैसा चलना देते हैं। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं अभी भी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।